हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके दुश्मन की नज़र। ठीक है, तो आप पर कैसी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके दुश्मन की नज़र। चलिए एनर्जी लेते हैं उनकी, क्या है क्या है उनकी एनर्जी में। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की नज़र, उनकी एनर्जी हम लोग लेने जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि अभी क्या कैसा है, किस तरीके से है। चलिए ये आ गया। ओके, चलिए डो टू स्प्रिट। तो यहाँ पर गाइस, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये रीडिंग सभी के लिए है, हर कोई देख सुन सकता है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक करें। हो सकते हैं आप जो ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिल जाए गाइडेंस के साथ। तो आपके दुश्मन की नज़र कैसी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत से लोग परेशान हैं कि इस विषय पर प्लीज़ बनाइए। तो हर दिन तो एनर्जी नहीं ली जा सकती है क्योंकि टॉपिक्स अलग अलग और भी होते हैं। चलिए, ये एक तरीके से आप सबके कहने पर यहाँ आता है कि आपके जो दुश्मन हैं गाइस, वो अगर मैं बोलूँ तो शत्रुता तो अभी भी निभा रहे हैं। उनके मन से जो कहते हैं खार जाना या शत्रुता का निकलना, दुश्मनी को ना छोड़ना, दिमाग में अंदर कुछ और चल रहा होता है, इनके दिल में कुछ और चल रहा है, ये एनर्जी चल रही है। कुछ पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप पर नज़र रखी हुई है। न केवल इन्होंने आप पर नज़र रखी है, दूसरों को भी इस काम पर लगा कर रखा हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए तो इनको ये कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई आपकी पुरानी दुश्मनी हो सकती है, पुराना लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पुराना मनमुटाव हो सकता है, पुरानी जो बातें होती हैं वो हो सकती हैं। इसमें अगर बहुत लोगों को अगर मैं क्लियर करूं तो पुराना आपसे जुड़ी हुई यस बातें हैं, या तो आपका कोई एक रिलेशन है किसी बंदे बंदी से पुराना जो वो खार खाए बैठे हुए हैं, या फिर आपके दुश्मन बने हुए हैं, या पहले भी दुश्मनी थी और अब वो ज़्यादा मतलब कहता है इंसान भूलता नहीं है, समय बीतने के बाद भी साथ साथ चल रहा होता है, आप पर नज़र रख रहा होता, देख रहा होता। या फिर आप किसी आपके रिलेटिव रिलेशन में या सोसाइटी में, आपके दोस्तों में कोई ऐसे हैं जिनके बीच में ये सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ आप में से बहुत लोगों के लिए क्लियर कर दूँ कि स्पेशल डेट हो सकती है कि कुछ ऐसी बातें या ख़ास चीज़ें हुई हों। 5, 7, 5, 7, 5 बहुत कॉमन है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो हो सकता है 7, 5, 2, 1, 6 ये डेट्स हो सकती हैं। ठीक है, इन बंदों की या आपकी ऐसी कुछ डेट्स हो सकती हैं, या इस डेट पर, इस ऐसे तारीख पर आपका कुछ मनमुटाव, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा की शुरुआत हुई थी। ये कन्फर्म है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वो चीज़ें एनर्जी पर मैं आपको बोलती जाऊंगी। अब आ जाता है यहाँ पर कि 7 तो जिसमें खास ही है आप लोगों के लिए, 5 और 7 तो बहुत खास रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है कि ये और किस तरह के लोग हैं जो आपके दुश्मन की नज़र आप पर है। आपके दुश्मनों में गाइस, आप में से वो लोग हैं जो किसी एक, हो सकता है कि ग्रुप में रहे हों,
ग्रुप में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप का ज़्यादा मुझे दिख रहा है, दोस्तों का दिख रहा है, कम्युनिटी का दिख रहा है। जैसे एक सोसाइटी के लोगों के बीच में होते हैं, समाज के कुछ लोगों के बीच में 2 ग्रुप 3 ग्रुप बन गया, फिर उसमें कुछ कहा सुनिए और कभी कोई वाद विवाद हुआ हो, या फिर आपके दोस्तों में ही 1 2 ग्रुप बन गए हो और आपकी साइड कुछ और हो, उनकी ओर कुछ और हो, या फिर कुछ लोग ऐसे कि दोनों ओर यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो। उनमें से यस, इस तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और नज़र आप पर है दुश्मनी की, ठीक है। और दूसरे तरह के लोग यहाँ पर भी हैं शामिल। मैंने बोला ना कि या तो वो आपके बाहर से जुड़े हो सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए कि फैमिली रिलेटिव्स जो होते हैं ना, रिलेटिव्स वो हो सकते हैं, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, पुरानी है। मतलब ऐसा ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, वाद विवाद, कहा सुनी, यहाँ इवन लोगों के बीच में तो दिख रहा मारा पीटी भी जैसी चीज़ें हुई हैं। तो वो दुश्मनी जो है मन में ले करके अभी भी चल रहे हैं। आपके दुश्मनों की नज़र आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली आप किसी काम में इन्वॉल्व हो, या पैसों के लेन देन, रुपयों का लेन देन, या प्रॉपर्टी का लेन देन, इस तरह का कुछ चीज़ दिख रहा है। इसमें भी बहुत से आपके दुश्मन हो सकते हैं गाइज़, यहाँ पर नज़र है। जिनका बिजनेस होगा, जिनका जॉब होगा, या जिनका जिस इस तरह का कुछ हुआ है, तो वो उनमें से कुछ लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं। और आपको पता है, हिंट है, आपको पता है, आप बच के भी रहते हैं, आप जानते भी हैं, समझते हैं, पर वही चीज़ें की मजबूरी, तो आपको बचकर ही रहना है, ये गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि इनकी नज़र आप पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। जहाँ भी फाइनेंस आता, कहीं से भी जुड़ा है आपका, रुपये पैसों का, प्रॉपर्टी का लेन देन, ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर दिखता है। ये कौन लोग हैं? ये बाहर के लोग हैं गाइज़, आपके अपने नहीं हैं, ठीक है, दूर के लोग हैं। अब आ जाता है जिनका दोस्तों का मैंने बताया, दोस्त लोग हैं, जिनका मैंने रिलेशन में बताया है कि आपका बंदा या बंदी पार्टनर हो सकता है, ठीक है। स्पाउस में भी यस हाँ है, आपका रिलेटिव में ही आ जाएंगे, वो रिलेशन में ही आती है, रिलेशनशिप में ही ये चीज़ें आती हैं गाइज़, ठीक है। अब आता है एक ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई हो सकता है जिसने आपकी ओर आने की कोशिश की, बार बार आपको मनाने की कोशिश की, पहले दूरियां रही हो या जान पहचानी। ये कोई नया इंसान है गाइस, ठीक है। आपको लंबे समय से हो सकता है बहुत से लोगों के लिए प्रपोज कर रहे हो, या आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मना रहे हैं, बट आप समझते हो भी ना समझ रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ सामने वाले को लगता है कि यस वो इस काम पर, इस बात पर सक्सेस हो जाएंगे, बट ऐसा आपकी ओर से नाकामी मिली हो। लेकिन ये इंसान मन में, दिल में खार खाए हुए बैठे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आपने इनको एंट्री ना दी हो, या फिर आपने इनको इतना महत्व नहीं दिया है। ये कन्फर्म है, ये चीज़ें दिख रही हैं जो वो क्लियर है। लेकिन अगर बोला जाए तो क्या इनके मन से वो चीज़ें निकल गई, आप निकल गए? नहीं निकले। हो सकता है आपने रूडली बात की हो, और इनको ऐसा लगा हो कि आपकी ओर से इनका अपमान हुआ है, या आपने इनकी बातों का मान नहीं रखा, या आपने समझते हुए भी नहीं समझा, आपने इग्नोर किया। बहुत से कहते हैं लंबे समय तक इन चीज़ों को लेकर कोई चल रहा होता है, सोच रहा होता है, और फिर आपकी लाइफ में कोई और रिलेशन होती है जिसके बारे में इनको पता है, उसको लेकर के ये ज़्यादा दुश्मनी आपके लिए है, सामने वाले के लिए नहीं, आपके पार्टनर के प्रति नहीं, आपके प्रति है। दुश्मन की नज़र में मैंने बोला ना कि रिलेटिव आपका जॉब से भी, और आपके फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। यहाँ है क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पर चल रही है। आप ज़रूर बैठे हुए हैं, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कहाँ से, कैसे, किस तरह से मुझसे कोरिलेट करेगा, ठीक है। अब आता है कि ये दुश्मनी क्यों रखी हुई है। जिनका मैंने फाइनेंस का बताया, उनकी लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम चल रही हो, जिसको लेकर के इनके मन में आपके लिए काफ़ी गलत विचार आ रहे हैं कि आप इस तरीके से शायद आगे जा रहे हैं, आपकी लाइफ काफ़ी शाइन कर रही है, इनको खुशियाँ दिख रही है, आपकी लाइफ में उन्नति दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है, एक ग्रोथ आने वाले टाइम पर ये देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से न केवल आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली भी काफ़ी सक्सेस और सफलता प्राप्त कर रही है, खुशियाँ दिख रही है, और इनको ये जो पसंद नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि इनकी नज़र इसलिए बुरी न बनी हुई है कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं देखना चाहते। सबसे पहले तो आपका सक्सेस ही इनको नहीं चाहिए, ठीक है।
फिर दूसरा फैमिली का अबंडेंस जो होता है। अब रिलेटिव्स का आ जाता है कि इनकी नज़र क्यों बनी हुई गाइज, ये कुछ ना कुछ इनकी जैसे आपका कहीं दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो या जान पहचान हो, इस तरीके से एक से दूसरा जुड़ा हुआ चेन है, डायरेक्ट नहीं है गाइस, ठीक है, ये भी बता दूं आपको। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ये सहारा लेकर के रिश्तेदारी में दूसरों का सहारा लेकर के आपके ऊपर नज़र रखना या आपके अंदर की बातों को ये निकाल रहे, नज़र बनाकर रखी हुई इन्होंने डायरेक्शन दे रखा हुआ है किन किन विषयों में किन किन बातों को पता करना है, किस तरीके से पता करना है, कहाँ तक जाना है, किसको साथ में लिया है। कन्फर्म है कि इसमें किसी लेडी का हाथ हो सकता है। यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन है, एक तो किसी ऐसे आपकी फैमिली में हो सकता है किसी बुज़ुर्ग को हाथ में लिया गया हो, ठीक है, और वो उनको पता नहीं हो और उनको दूसरे तरीके से मैनिपुलेट करके या बातों में ले करके आपके अंदर की बातों को लिया जा रहा है। दूसरा ये मतलब अपने फेवर में करवाना और दूसरों के आपके खिलाफ में खड़ा कर देना। जब आपका ही इंसान आपका फेवर नहीं करेगा तो फिर आपकी हार तो तय है। तो इस तरीके की करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे रिश्तेदारों, ऐसे खास लोगों को इन्वॉल्व करके अंदर की बातों को लेना जिनके ऊपर आप यकीन भी नहीं करेंगे, विश्वास भी नहीं करेंगे कि हमारा अपना ये है और ऐसा। लेकिन गलती उनकी नहीं है गाइस, क्योंकि उनको दूसरे तरीके से बातें बोली और बताई गई हैं और दूसरे तरीके से उनको उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर आपकी जो बातें मिलेगी तो इनके लिए फ़ायदेमंद तो होगी क्योंकि इन्होंने नज़र बना कर रखी हुई। अब उनमें से वो लोग हैं जो एक सोसाइटी में एक बड़े ग्रुप के बीच में लोग हों, दोस्त हों या फैमिली हो या जान पहचान हो, मोहल्ले हो, पड़ोस हो, जैसे एक बड़ा वो होता है, ग्रुप होता है, उसमें यस यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे आपके बीच में रिलेशन को, रिश्तों को लेकर के कुछ खटास हुई है, पुरानी बात को लेकर के ये मन में बैठे हुए, भूलना नहीं चाहते। बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है पर उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये आपको धोखा देना चाहते और अभी भी धोखा दे रहे हैं गाइस। अगर कुछ इस तरीके की बात हुई है तो आपको संभल कर बात करनी होगी, लोगों से रिलेशन भी संभल कर बात करनी होगी। आपसे संबंधित या किसी और से संबंधित कोई आपसे कुछ बात करता है या किसी की लाइफ या किसी फैमिली के बारे में बात करता है तो आपको बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके माध्यम से करवाई जाएंगी। कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके लिए एक तरीके से बोला जाए दोस्ती, फ्रेंड, सोसाइटी, फैमिली, इस तरीके के मतलब जो रहते हैं ना सोच, वो विचार चल रहे हैं। इसका अगर और भी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए हो तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखोगे तो एक मतलब जैसे एक से ज़्यादा लोगों का है, ठीक है। यहाँ और क्लियर किया जाए कि क्यों कि इस तरीके से, क्योंकि उनको आपको लेकर के टेंशन हो रही है, आपको सोच करके आपके बारे में कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके खिलाफ कुछ करेंगे, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुना रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। पुरानी जो बातें थी उसी को लेकर के ये आज तक नहीं भूल पाए हैं, या अभी की भी बात है तो भी ये नहीं भूलना चाहते हैं। अब कहते हैं ना कि इंसान गलत ना करे लेकिन शक की वजह से और भी ज़्यादा गलत होता जाता है। लेकिन ये लोग गलत है, दुष्ट लोग हैं, इनको पता है कि आप इस तरीके से कोई काम नहीं कर सकते और इन्होंने ही आपके खिलाफ और आपके विरोध में किया है। ये चीज़ें आपको समझ में आती थी गाइस, आपको सारे मैसेजेस मिलते थे, आपके सामने बातें होती थी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन अगर बोले तो आपके साथ हमेशा साथ में रहते हैं। आपको कोई ना कोई इंट्यूशन ऐसी मिलती है, आपको कोई ना कोई आगे पीछे से ऐसा मैसेज मिलता है। सभी लोगों को, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, नहीं, मैं 101% बोल सकती हूँ कि यस, आपको पता चलता है, मैसेजेस आते हैं, आपको समझ में आ जाता है इनका इंटेंशन क्या है, इनकी सोच क्या है, ये क्यों आए हैं, ये इसलिए क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है। कुछ ना कुछ आपका ऐसी बातें होती है जो आपको मेटाट्रॉन हमेशा समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और फिर वो सीन आपके सामने आज नहीं तो कल, आगे पीछे या तुरंत हो जाता है, या आगे पीछे ये चीज़ें, बातें आपके सामने आती। इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्शन में हैं। अगर आपको एंजल्स ऐसा कोई मैसेज देते हैं, कुछ ऐसी एहसास कराते हैं,
कुछ ऐसी बातें बताते हैं। बहुत से लोग जिनको एहसास नहीं भी होता है तो भी मैं ये बोलती हूँ कि आप लिख के रख लो गारंटी कि ये चीज़ आपके साथ चल रही है और आपको प्रोटेक्शन के साथ चल रही है। आपके लिए ही रहता है कि आप इससे शायद थोड़ा सा अवेयर हो जाए, थोड़ा सा आप समझ जाए, थोड़ा सा किसी के जाल में ना फंसे। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें जो कहते हैं ना कि स्थिति को भांप लेना, वो चीज़ों को आपको अवेयर कराया जाता है। और नहीं समझ में आता है ना तो भी आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल देने के लिए ये एंजल्स आपके साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं। आपको पता ना हो फिर भी आप इस पर वर्क ना करें, मान लो नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन से आपको एक बार नहीं कई बार निकाला है एंजल्स ने। ठीक है, अब आ जाता है ये अच्छे कर्मा की वजह से ही होता है गाइस। ठीक है, ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि किसी की लाइफ में खुशियाँ ही खुशी रहे, सुख ही सुख रहे, दुख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वयं ईश्वर भगवान ने भी ऐसे दुख और कष्टों को उठाया है, लेकिन उसके पीछे कुछ लिखा होता है, कुछ ऐसी बातें होती है। उस आप माध्यम बनते हैं या लोग माध्यम बनते हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, ज़िंदगी में दूसरा रास्ता दिखाने के लिए, कुछ अच्छा बेटर करने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपकी आत्मा को साफ करने के लिए। आपकी समझ को यहाँ जा रही है तो उससे परे है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो उसका रूट ही चेंज कर देते हैं कि देखिए ये नहीं, ये ऐसा है। जब आपके साथ कुछ ऐसा अजीब व गरीब होगा तब आप वो चीज़ को कहते हैं ना कि चेंज कर देता है इंसान अपनी लाइफ को, अपनी सोच को, अपने थॉट को, अपने कर्मा को। बहुत आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि हम पहले बहुत ऐसे थे, आज की डेट में कुछ भी नहीं। मतलब बहुत से लोगों के लिए बोला जाता है कि यार ये तो पहले इस तरीके से थे और आज देखिए कैसे हो गए ये। उसका रीज़न होता है, सडनली अचानक कुछ चेंज नहीं होता है। आपकी जो डेस्टिनी है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ आता है, आपके कर्मा के हिसाब से बदलता है दिन प्रतिदिन। आज हमने क्या कर्म किए, कल हमने क्या किया, आज हमने क्या सोचा, कल क्या सोचा, उसके हिसाब से ये विचार और ये आपकी स्थिति परिस्थिति चेंज होती है। इसलिए बोलते हैं कि एनर्जी को आप अपना कंट्रोल में रखें, बढ़ा कर रखें, पवित्रता में रखें, अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को, अपनी कर्मा को। लोगों के साथ जितना हो सकता है उतना अच्छा करें। ऐसा नहीं कि गर्दन कटवा कर, गर्दन नहीं, जो आपकी गर्दन काट रहा है तो आप उसका सामना करेंगे, फेस करेंगे। बट यहाँ पर चीज़ आती है कि हमारा जो मैटर है, दुश्मन की नज़र आप पर क्यों रहती है? दुश्मन की नज़र इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ इनके साथ हमारा था। ठीक है, ये जो पैचअप तो होगा नहीं, ऊपर वाला जानता है। उस जन्म में भी ये थे, इनके कर्मा ऐसे थे, आपने इनको परेशान किया होगा। अब आप इस जन्म में आए हैं तो ये आपको परेशान करेंगे। कुछ ना कुछ हिसाब किताब जब तक यहाँ बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी तब तक ये कार्मिक, ये बोलते हैं दुश्मन कार्मिक ही होते हैं। बहुत तरीके से आते हैं, बहुत तरीके से हमको समझाते हैं और सिखाने के लिए ही आते हैं। इनका भी आना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब नहीं समझते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर ये है ना, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ति हो रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके सपने पूरे हो रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि आपने बहुत कुछ सोच के रखा था, समझ कर रखा था, आपने बना कर रखा था, आपने तैयारी करके रखी थी, उसमें सक्सेस और सफलता और खुशियाँ थी, इत्मीनान था, शांति थी, धैर्य थी, कोई चिंता नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। यहाँ पर इन चीज़ों को ही इम्बैलेंस करना, इन चीज़ों को बिगाड़ना। जब ये चीज़ें बिगड़ती हैं या और चीज़ों को क्लियर किया जाए तो जब बिगड़ती हुई चीज़ों को हम बनाने की कोशिश में लग जाते हैं या उनके साथ फाइट करने लगते हैं, या हम प्योर एनर्जी क्या होती है वो कभी किसी को हताश नहीं करती, वो किसी को वार नहीं करती, वो किसी के साथ उलझती नहीं है। वो क्या करती है, अपनी एनर्जी से अपने कर्मा, अपने वर्क, अपने रास्ते पर बिजी रहती है, उस पर चल रही होती है और फेस कर रही होती है। क्यों कर रही होती? क्योंकि यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि मैं अपनी ओर से बेस्ट करूँ। ये जो मैं रहता है उसको कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर ख़त्म कर दिया जाता है और हम में लाया जाता है। अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आप मैं में चल रहे हैं, हम में नहीं आए हैं। जब तक ये मैं जो रहता है वो हम में नहीं जाएगा तब तक ये दुश्मन जो रहेंगे नए नए रूप बदल कर आते रहेंगे, नए नए किरदार आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको फाइनली ऊपर वाला क्या सिखाना चाहता है कि तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे, जिस चीज़ को तुम समेटने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ को तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने जो कोशिश की है उसमें कहीं ना कहीं कोई हर्ट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हो गई हो,
पूर्व जन्म में, और यहाँ पर आपने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, बट आप फिर उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते, तो वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है आपका किस्मत, आपका भाग्य, जो ये बोलता है कि तुम्हारी ये डेस्टिनी नहीं, तुम्हारा तो भाग्य कहीं और है। कम्युनिकेशन कैसे होगा यूनिवर्स के साथ, तो वो चीज़ों को किरदार के रूप में लाकर खड़ा कर देता है कि आप पकड़ो, अपने जीवन को बचाओ, अपने दोस्त को बचाओ, अपनी लाइफ को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी जॉब को बचाओ, अपनी बिजनेस, मतलब ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्यारा है या जो ज़रूरी है, अगर कुछ बिगड़ रहा है तो आप उसके पीछे लग जाओ कि बनाओ। बिगड़ गया है, बिगड़ गया है, ये बार बार आपको साइन मिलने लगते हैं। जब आपको इस तरीके के साइन मिलते हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके के लोगों की एंट्री हो जाती है, तब आप क्या करते हैं, तब आप अपना खुद अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, हमने बहुत कष्ट झेला है तब ये मिला है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम रहता है कि एग्ज़ाम देना है, उसके लिए तैयारी करना है, और आपको तैयार करवाया जाता है ऊपर वाले के माध्यम से, रास्ते से। पर बहुत से लोग होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं कि हम जिस उसमें चल रहे थे वैसे ही लाइफ जिएंगे, या हमारी ज़िंदगी जैसी है ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, चल रहा है, सुबह गए काम करके आ गए, शाम को आए, खाना खाए, बढ़िया से। ये कुछ लोग अपनी ज़िंदगी या अपना भाग्य किस्मत मान लेते हैं, लेकिन किस्मत तो ऊपर वाला क्या बोलता है, गॉड बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी कुछ और सीखना है, कुछ और करना है, ठीक है ना, केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए और दूसरों के लिए करना है। तो तुम यहाँ से अलग क्यों नहीं होते हो? लेकिन नहीं समझते हैं लोग, पलट पलट कर देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं। कुछ लोग इतनी आसक्ति है कि रिश्तों में इतने बुरी तरीके से उलझे होते हैं, या अपने ईगो में, अगर बोला जाए अपनी प्रशंसा में, अपनी ईगो में, अपने अहम में। अहम और प्रशंसा क्या चाहती है? अहंकार जो रहता है या मैं जो रहता है ना, वो हमेशा हर किसी से प्रशंसा चाहता है। आप उनको अप्रिशिएट करो, आप उनको मानो, आप उनको फॉलो करो, आप उनकी बातों को सुनो, आप उनके हर एक शब्द पर ताली बजाए, आप उनकी हर एक बात पर आंखें पावड़े बिछाना जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ें ये लोग पसंद करते हैं। जब आपके अंदर की ये चीज़ें नहीं जा रही होती है, मतलब आपका ईगो तो चला जाता है, लेकिन कहीं अड़ियल जिद्दी बना रहता, पलट पलट कर देखना, वापस आना, फिर मूव होना, फिर उस चीज़ को पकड़ लेना। चाहे वो आप किसी रिश्ते को पकड़ रहे हैं, ये चल रहा है, कन्फर्म है। चाहे आप पैसों को, जिस चीज़ का रास्ता सही नहीं है, आप उसको बार बार पकड़ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ऐसे रिलेशन को पकड़ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ऐसी जगह में फंसे हुए जहाँ पर नहीं रहना चाहिए। चीज़ों को लेकर के आपका फोकस बना हुआ है। ये चीज़ें जो रहती है, वो दुश्मन इस चीज़ को आपको वॉच कर रहा होता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है, मेरा अधिकार है, मेरा हित है, मेरे से नीचे रहना चाहिए। आपसे बड़ा ईगो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, आपसे बड़ा अहंकारी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, बेमतलब की लड़ाई करेगा, बेमतलब का उलझेगा, बेमतलब को आपके पीछे पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अहंकार को मारने के लिए आते हो, और आप यहीं पे बोलते हो कि हम ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर जो करेगा वो सही करेगा और अच्छा करेगा। तब आप उसको पुकारते हो और उसके पीछे ही रहते हैं, इनके पीछे नहीं भागते। इसके पहले तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, दुश्मनों के पीछे, ठीक है, दुश्मनों के पीछे भाग रहे थे। हालांकि ये कुछ भी करेंगे गाइस, इनको भी टेंशन एंग्जाइटी है, इस तरह की स्थिति परिस्थिति में ये फंसे हुए हैं। अगर किसी रिलेशन को भी लेकर के, तो इनका इंतज़ार बना ही रहेगा। किसी भी तरह की अगर स्थिति परिस्थिति आपके साथ आती है, तो सारी कायनात कहते हैं ना आपके साथ होगा, या फिर आपको एक ईश्वरीय ताकत, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर आपको अपने साथ लेकर के चलेगा, जहाँ पर इन चीज़ों से आप बचते बचाते निकल रहे हैं। नज़र क्यों बनाकर रखी हुई है? क्योंकि ये सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें हैं, जिनको ये भूलना नहीं चाहते, और इनको ईश्वर भुलवा कर रहेगा, जो आपके दुश्मन है। इन्होंने, दुश्मन की नज़र आप पर तो है, ये तो कन्फर्म है, और ये कुछ गुन बुन भी रहे, बना भी रहे, और आपके खिलाफ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इसके पहले भी किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली उनको, ठीक है। 40% लोगों को सफलता मिली है, लेकिन 60% लोगों को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, आपकी सोच, आप अपनी कर्मा में बिजी हुए थे। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिला है, आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी फैमिली को, आपकी पर्सनल लाइफ को। इस तरह के लोगों की स्थिति जो रहती है, वो आपकी ये एनर्जी उसको बीट कर देती है। आपका ये सक्सेस और ये सफलता उनको बहुत परेशान कर देता है, लाकर कहीं ना कहीं उनको धक्का दे देता। डरते हैं, आपके दुश्मनों की नज़र ज़रूर बनी है, लेकिन उनके अंदर शक है, भय है, डर है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप सामने से आ गए, तो आप किसी भी तरीके से
किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन्हीं लोगों के द्वारा आपके खिलाफ़ किया गया था, और यही लोग इन आपके और उनके बीच में सबूत बन जाएंगे। इनको इस बात का डर रहता है। एविडेंस क्या होता है, गवाही क्या होती, सबूत क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो यही है। इनको ये इस बात का डर रहता है कि जिनको सीढ़ी बनाकर इन्होंने यूज़ किया वो आ गए, तो आप ये तो कहीं से नहीं छूटेंगे। ऊपर कर्मा तो अपना बिगाड़ ही लिया, साथ में आप भी इनको नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा भी इनकी दूसरों की नज़र में भी ये गिरते नज़र आए। इसलिए यहाँ पर ये बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं छोड़ रहे इनको। बस वही चीज़ रहता है ना इंसान की, मरते दम तक भी एक वो सुना होगा ना कि कहता है डाइंग डिक्लेरेशन। क्या होता है वो, ये वर्ड जो रहता है डाइंग डिक्लेरेशन, कि जब इंसान मरता है ना, मरते वक्त मृत्यु के समय जो वो बोल देता है, जो बयानात करता है, जो बोलता है, वो सच्चे होते हैं गाइस। तब इंसान कितना भी पापी हो, कुकर्मी हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी सच्चा हो, अच्छा हो, उस मृत्यु के टाइम पर जो उसकी लास्ट में जो बातें निकलती है, या फिर वो अपना किसी भी तरीके से अपनी बातों को कहता है, सुनता है, सुनाता है, वो सच होते हैं। क्योंकि उस टाइम पर उसको ईश्वर दिख रहे होते हैं, और वो उस वक्त गलत नहीं करना चाहता। वो कहीं ना कहीं कन्फेस करके जाएगा, अपनी गलतियों को मान के जाएगा, किसी भी शब्द में, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। इवन लास्ट टाइम में आपने बहुत लोगों का सुना होगा कि अंतिम समय में इनको बुलाया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया, इनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनसे कभी बरसों बात नहीं की, लड़ाई चलता रहा, झगड़ा चलता रहा। लेकिन बहुत समय आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन ऐसे होते हैं, या रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, बोलते नहीं कुछ भी रहा हो जीवन में, अभी तो हम उनसे जाएंगे मिलने। समझ रहे हैं आप? तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप मानो ईश्वरीय शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि उनको करने पर मजबूर कर देती। वो बोलती है कि अब तुम्हारा यात्रा है, अंतिम यात्रा है, तो इस पड़ाव पर तुम क्या करना चाहोगे। तो वो कन्फेस ही करते हैं, ज़्यादातर मिलना चाहते हैं, अपनापन दिखाते हैं, अपनापन दिखाकर जाएंगे, शब्दों से बयान ना कर पाए, ना बोल पाए, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें हाव भाव से वो प्रेरित करते हैं। उनका बुलाना, कहना, सुनना, समझना, अपने जीवन की कुछ ऐसी खटास या कुछ गलतियाँ कुछ ऐसी करनी रहती है जिसको वो कहीं बोलते हैं ना कि इंसान बिना बोले बहुत कुछ बोल देता है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो इनके साथ ये जो है ना, जो दुश्मन है ना आपके, इनका इसी तरीके का है कि ये कर्मा में तो फंस गए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलतियां तो कर ली गई। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी गलतियां, उनके कर्मा और उनकी निगेटिव एनर्जी ने उनको चारों ओर से घेर दिया। अब उनको क्या डर लग रहा है, एक्सेप्ट करते हैं तो मारे जाते हैं, वार नहीं करते हैं तो भी इनको डर और भय है कि हमारा अहित या बुरा हो रहा है। किसी को यूज़ किया था इन्होंने, किसी से कुछ बोला था, अब इनको ये डर है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी तरीके से सामने हम आ जाए। ठीक है, तो ये एक जो बहुत बड़ा घेरा बना दिया है अपनी करनियों का। करनी जो रहती ना, करनी करतूत, इसीलिए बोला जाता है कि ऐसी रखो कि कभी भी आपके सामने या आड़े ना आ जाए। ठीक है, अब छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किसी के जीवन के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। ये दुश्मन जो है आपके, दुश्मन की नज़र आप पर है, लेकिन गाइस क्या वो सक्सेस होंगे? सक्सेस नहीं, अभी उनकी जो एनर्जी चल रही है, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, 10% सफल हो सकते हैं, क्योंकि आप पर नज़र रखी तो हो सकता है निगेटिविटी भेजे, निगेटिव एनर्जी भेजे, कुछ भी ऐसा कुछ आपको घेरने की कोशिश करे, जादू टोना तंत्र मंत्र, या गलत सोच, गलत कहानी, गलत बात, गलत चीज़ों को कहना, कहलवाना, लड़ाई झगड़े, लेकिन बाकी नहीं होंगे। बाकी लोग बिल्कुल सक्सेस और सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी चल रही है, आपकी एनर्जी अच्छी चल रही है। और दूसरा ये है कि आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहने वालों में से हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक आप प्रोटेक्शन में हैं, सुरक्षा को आपने ध्यान में रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें दिख रही जो आपकी ग्रोथ और आपके रास्ते को और आपके जीवन को बताएगी। तो दुश्मन की नज़र आप पर तो है, लेकिन आपको अपने प्रोटेक्शन के साथ चलना है, आपको संभल कर चलना है, अपने तरीके से रहना है, क्योंकि ये कुछ एक महीने में ही मतलब ये जो चीज़ें हैं ना करेंगे, उसके बाद ये नहीं करेंगे। ठीक है,
तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने में ही ये करवाएंगे, इसलिए इन्होंने नज़र रखी हुई है। बाकी ये सफलता इनको नहीं मिलेगी। 10% के लिए इसलिए बोला है, छोड़ के रखा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो लो एनर्जी में रहते हैं। लो एनर्जी का मतलब ये रहता है कि उसी तरीके से उनका रिप्लाई करते हैं, उसी तरीके से कर्मा करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज़ फिर उनको भारी पड़ जाती है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।